अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जुलाई की 16 और 17 को पुराने शहर हैदराबाद में बोनाल जुलूस का एहतमाम। सिटी पुलिस ने जुलूस के रास्तों पर ट्रैफिक के लिए आयत की पाबंदियां, रूट मैप किया जारी। इसरो ने चंद्रयान 3 सैटेलाइट्स की कामयाब लॉन्चिंग। पीएम मोदी, सीएम केसीआर और दीगर ने साइंसदानों को दी मुबारकबाद। वजीर केटीआर ने डाइकोफू और ताइकीशा फैक्ट्रियों का रखा संगे बुनियाद। जिला रंगारेड्डी के चंदन वैली में जापानी इंडस्ट्रियल क्लस्टर के क़याम का किया खैर मकदम। बीआरएस लीडर दासोजू श्रवण ने कहा, उन्हें धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हो रही हैं। टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी के पैरोकार उन्हें कर रहे हैं खबरदार। गोशा महल रुकन असेंबली राजा सिंह की वजीर हरीश राव से मुलाकात के बाद अफवाहों का बाजार गर्म। राजा सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा, वो बीआरएस में नहीं हो रहे शामिल। और अब खबरों की तफसील। इस महीने जुलाई की 16 और 17 तारीख को पुराने शहर के इलाके लाल दरवाज़ा में बोनाल उत्सव की तकरीबात के पेश नज़र हैदराबाद पुलिस ने फलकनुमा, चार मीनार, मीर चौक और बहादुरपुरा में ट्रैफिक की कुछ पाबंदियां आयद की हैं। इस ज़िम्न में एक रूट मैप जारी करते हुए राहगीरों को मुतबादिल रास्तों को इस्तेमाल करने को कहा गया है। दरअसल पुलिस ने कहा कि आरटीसी बसों और भारी गाड़ियों को चार मीनार, फलकनुमा और नया पुल की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और वो पुराने सीबीएस, अफजलगंज, दारुल शिफा, एक्स रोड, छतरीनाका और इंजन बाउली के रास्तों पर उन्हें पाबंदी रहेगी। ऐसे व्हीकल्स को भी मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने होंगे। वाज़ेह हो कि बोनाल उत्सव के पेश नज़र पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाया गया है ताकि उत्सव में शरीक होने वाले भक्तों को कोई तकलीफ ना हो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने आज दोपहर श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 सैटेलाइट को लेकर जाने वाली 642 टन वजनी रॉकेट LVM-3 की कामयाब लॉन्चिंग की। हिंदुस्तान का चांद पर जाने का तारीख मिशन 3 मरहलों की तकमील के बाद आज दोपहर शुरू हुआ। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इसरो के साबिक़ सदूर नशीन ने इसरो के कंट्रोल सेंटर से लॉन्चिंग का मुशाहिदा किया। साइंसदानों और उनके अहल खाना के अलावा दर्जनों रजिस्टर्ड अफराद ने कैंपस के बाहर से चांद पर मिशन के लिए रॉकेट के दाखिल जाने का मुशाहिदा किया। इस दौरान लोगों ने सीटियां और तालियां बजाई। मुल्क और बैरून ममालिक के 200 से ज़्यादा सहाफ़ी इस मौके पर इसरो के मीडिया सेंटर में मौजूद थे। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के लिए काम करने वालों में 54 खातून इंजीनियर्स और साइंसदान शामिल हैं। श्रीहरिकोटा सतीश धवन खलाई सेंटर से चंद्रयान 3 की कामयाब लॉन्चिंग पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव और दीगर सियासी शख्सियात ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए इसरो के चेयरमैन, साइंसदानों और दीगर तकनीकी अमले को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने ज़िला रंगारेड्डी के चंदन वैली में जापानी इंडस्ट्रियल क्लस्टर के क़याम के लिए जापानी कंपनियों का खैर मकदम किया। डाइफोकू इंटरलॉजिस्टिक इंडिया और ताइकीशा फैक्ट्रियों की संग बुनियाद तकरीब में शिरकत करते हुए वज़ीर KTR ने जापानी काम के तरीक़ेकार की सताइश की। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि दोनों कंपनियां अपने शोबे में भारत में नुमाया काम करेंगी। दोनों कंपनियों की जानिब से 575 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की जा रही है और इससे तेलंगाना में 1600 रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। इन कंपनियों ने मुकामी अफराद को रोज़गार फराहम करने और ITI से मुंसलिक होकर नौजवानों को तरबियत फराहम करने का वादा भी किया है। उन्होंने कहा कि जापानी कंपनियों की कारकर्दगी और मियार को देखते हुए रियासती हुकूमत ने कम वक्त में दोनों कंपनियों को इजाज़त दी है। జపాన్ కి వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఎన్నో కొత్త అంశాలు నేర్చుకునేదానికి మనకు కనబడతా ఉంటాయి. బాగా నచ్చిన అంశం ఏంటంటే మీకు అందరికీ అర్థం కావాలని తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను. What I really admire about Japan is the fact that this is a country that has almost
negligible natural resources. This is a country which is 12.7 crore people. It's a massive, about 127 million people, and very limited natural resources. It is very, very limited in terms of inhabitable area, because the natural terrain is very inhospitable for human habitation. There are tsunamis, there are earthquakes, there are many challenges which nature has imposed on Japan. And let us also remember that Japan was the only country on the planet which actually had to endure a nuclear attack in Hiroshima and Nagasaki. But the way they bounced back from that, despite not having natural resources, despite not having precious commodities like land and many other things that typically the rest of the world is endowed with or bestowed with, despite the fact that they had to endure a nuclear attack, the way they bounced back after 1950s and the way they have actually become a force to reckon with in terms of their economic might. Today, CG, let me tell you this. Any household in India that you can go to, if you look around in their drawing room, you'll certainly find a Japanese product. It could be a Sony television. It could be, I remember those days when I was growing up, when I was a kid, we used to have these Walkmans, that used to come in all the way from Japan, the Sony Walkmans again. You have Panasonic, you have Mitsubishi, you have Toyota, you have Honda. I mean, the list is long. The kind of products Japan has been able to come out with, the kind of world-class impression that they've been able to make with their quality is something that we all can learn from. I'm sure Daifuku and Nikoma also will become the leaders in their respective spaces in India. रियासती कानून साज काउंसिल के सदर नशीन जी सुखेंदर रेड्डी ने कांग्रेस के रियासती सदर रेवंत रेड्डी से कहा कि वो ज़राई शोबे के लिए मुफ्त बरखी का झूठा प्रोपेगेंडा बंद करें। नलगुंडा में मीडिया से बात करते हुए सुखेंदर रेड्डी ने आज कहा कि रेवंत रेड्डी की जानिब से लगाए गए बरखी की खरीदी में बदउनवानी के इल्ज़ामात में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क में तेलंगाना वाहिद रियासत है जो तमाम शोबों को 24 घंटे बरखी सरबराह कर रही है। उन्होंने रेवंत रेड्डी से कहा कि वो अपने दावों को साबित करें, जिसमें कहा गया कि बरखी सरबराही में खलल की वजह से कई मकामात पर फसलें सूख गई हैं। इस दौरान सुखेंदर रेड्डी ने कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी पर भी तनकीद की। తగ్గించుకోండి, మీరు ఎప్పుడేం మాట్లాడతారో మీకే తెలియదు, ఓనాడు పొగడతా ఓనాడు తిడతారు. కాబట్టి వీళ్ళ మాటలను ప్రజలు కానీ రైతులు కానీ ఎవరు నమ్మడం లేదు, నమ్మరు కూడా. ఎందుకంటే వాళ్ళ కాంట్రడిక్షన్, వాళ్ళ దాంట్లోనే ఒక సఖ్యత ఉండదు, ఒక విధానం ఉండదు. బట్టి విక్రమార్క గారు కొన్ని డిక్లేర్ చేస్తారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు కొన్ని డిక్లేర్ చేస్తారు. ఏ అధికారం లేకున్నా మందు తాగి మంచు ఏది పడితే అది మాట్లాడతాడు మన వెంకరెడ్డి గారు. నేను జగదీశ్వర్ రెడ్డి కత్తులు కడుపులో పెట్టుకో కొట్లాడుతున్నామంట. ఆయన స్టేట్మెంట్ చూస్తాం. మొన్న కొట్లాడే సంస్కృతి నాకు లేదు. కొట్లాడేది ఉంటే 10 ఏళ్ళు నువ్వు నేను ఎట్లా కలిసి ఉంటాం. రాజకీయాలు వేరు, ఎన్నికలు వేరు, గెలుపు ఓటములు వేరు, విధానాల మీద చర్చించుకోవడం వేరు, విధానాల మీద భేదాభిప్రాయాలు వేరు. నీకు అసలు ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి చెప్పమంటే నీకు చేతన అయితే లేదు, కానీ మా దాంట్లో సిట్టింగ్కి ఇస్తారా, పిట్టింగ్కి ఇస్తారా, ఎవడు గెలిస్తే దానికి ఇస్తారు. ఏంది రాజకీయ పార్టీలు చేసే పని ఏంది పోయి చెప్పమని రాదా? పిసిసి అధ్యక్షుడు మీ పార్టీలో ఎవడో ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి ఏం చెప్పిండు? ఆయన బోధ చెప్పిండు. హైకమాండ్ చెప్పమాను, హైకమాండ్ చెప్పమను. పలానోడు మా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మా సిట్టింగ్లకు సీట్ ఇస్తారా, సిట్టింగ్లకు సీట్ ఇస్తారా ఇయ్యరా అనేది రాష్ట్ర హైకమాండ్ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకుంటారు. వాళ్ళ మోసం మాటలు వినిపోతే రేవంత్ రెడ్డి రేపు చెప్పినట్టు 3 గంటల కరెంటే గతి, దాంట్లో ఏం అనుమానం లేదు. ఏది ఉండదు, ధాన్యం కొనుగోలు ఉండదు. వాళ్ళు చెప్పే అన్ని మోసపు మాటలు వాళ్ళే చెప్పుకుంటున్నారు. ఇది సాధ్యం కాదని. వాళ్ళ దేశంలో ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రభుత్వమే చాలా స్పష్టంగా ఇచ్చిన హామీలన్నీ నిలబెట్టుకుంది, ఇయ్యని హామీలను కూడా నెరవేర్చింది.
बीआरएस लीडर दासोजू श्रवण ने आज जुमे को कहा कि उन्हें टीपीसीसी के सरबराह रेवंत रेड्डी के पैरोकारों की जानिब से धमकियामेज कॉल्स मौसूल हो रही हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें खबरदार किया जा रहा है कि अगर वो रेवंत रेड्डी पर तनकीद करेंगे तो उसके संगीन नतायज होंगे। श्रवण ने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट और मुतालिका पुलिस हुक्काम को ट्वीट किया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने धमकी आमेज कॉल करने वालों की निशानदेही करते हुए मुनासिब कार्रवाई का मुतालबा किया। वजीर केटीआर ने दासोजू के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए वजीर दाखिला महमूद अली और तेलंगाना डीजीपी अंजनी कुमार से इस ज़िम्मन में कार्रवाई की गुजारिश की। शहर हैदराबाद के बीबी के अलावा में माह मुहर्रम और मौसम बरसात के पेश नज़र टीन शेड के कामों का आगाज किया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलसी रियाजुल हसन अफंदी, डबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही ने आज इन कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर टीन शेड के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। शहर हैदराबाद के बारकस इलाके की जामा मस्जिद के पास आज बाद नमाज जुमा मुसलमानों ने हालिया दिनों स्वीडन मुल्क में मुक़द्दस किताब कुरान शरीफ के साथ की गई बेहुरमती पर शदीद बरहमी का इजहार किया और भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नफाज के मरकजी हुकूमत के मनसूबे के खिलाफ भी एहतजाज किया। इस ज़िम्मन में एहतजाज करते हुए मुसलमानों ने कहा कि इस अमल से दुनिया भर में मौजूद मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। स्वीडन के हुक्मरान और भारत की सरकार इसका सख्त नोट लेते हुए मुनासिब कार्रवाई करें ताकि ऐसा दोबारा ना हो। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुतालिक भी एहतजाज दर्ज करवाते हुए कहा कि इससे मुल्क में रहने वाले तमाम मज़ाहिब और ज़ातों के लोगों को नुकसान होगा। और कुरान के जो शहीद किया गया उसके लिए हम लोग एहतजाज मुनक़्क़िद किए थे और ये सिलसिला जारी रहेगा। कल हफ्ते के दिन सलाला पे से हमारा जो है एहतजाज है। सलाला अपने कुरैशी की गिरनी से लेकर पीली दरगाह तक हम लोग जो है पैदल निकलेंगे असर के बाद में। तो हमने जो है एक ईमान का तगाज़ा है, सारे लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए क्योंकि हमारी खामोशी ही उनको जो है हिम्मत दिला रही है और ये जो है ना शरपसंदी लोगों का जो है बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन। हम लोग अगर खामोश, सारी दुनिया के जो है सिकता का हमको बोल रहे हैं कि भाई तुम लोग की जो है ताकत है, क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो नौजवानों को निकल कर आना चाहिए इस चीज़ के वास्ते। जो हमारे हिंदुस्तान की हुकूमत जब 10वें साल में जो है दाखिल हो चुकी है, 10 साल से मुसलसिल जो है मिनॉरिटी को सताया जा रहा है। मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सबको सताया जा रहा है। ये काली सियासत हमारी दुश्मन बन चुकी है और हमारे को हर इलेक्शन से पहले तकलीफ दिया जाता है, लेकिन मुसलमानों की खामोशी उसको ये चीज़ करने पर मजबूर करी है। लेकिन हमने अमन पसंद लोग हैं, हमने अमन से इसका जो है हमेशा जवाब दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है इसी वक्त भी अभी भी हम अमन से ये जो है इनका जवाब देंगे, चाहे वो जितना करें। लेकिन ये हमारी शरीयत का मामला है, खामोशी से क्यों नहीं होता, अमन से क्यों नहीं होता, हमको इसमें शामिल होना है, इसका साथ आना है, ठहरना है। पब्लिक को अपना जो है ना एहतजाज खामोशी से क्यों नहीं होता दर्ज कराना है। नौजवानों को जमा होना होगा, समझे हैं। मुसलसिल हमारे जो है ना शरीयत के अंदर मदाखलत, ट्रिपल तलाक में हमारी मदाखलत की गई है। अब हमारे पास एक्शन सिविल कोड में इसके अंदर खास करके मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अभी अमित शाह ने जो है ना एक बयान दिया है, बोलता है कि ईसाई जो है इससे जो है बिल्कुल अलग रहेंगे, ट्राइबल जो है कबाइल लोग जो है वो अलग रहेंगे। तो इसको खास करके मुसलमान को ये बताया जा रहा है। जब हम एहतजाज करते हैं तो सारे आलम में हमारा एहतजाज दर्ज होता है और उससे ये पता चलता है यहाँ सियाह हुकूमत किसकी है और ये क्या कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। नौजवानों, आने वाली पीढ़ी के वास्ते मुसीबत। हम तो चले जाएंगे, हम ये जो एहतजाज कर रहे हैं आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए ठहरे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी आज एहतजाज में हुए, खुशी है कि इनको पता चले कि किस चीज़ के लिए एहतजाज हो रहा है। आज हम जो है एक्सा सिविल कोड और स्टूडेंट के लिए हमारी जो कुरान को शहीद किया गया है उसके लिए हम ठहरे हैं। हमारा ईमान ताज़ा, हम यहाँ ठहरे हैं। दोस्तों, कहीं पर जब 500 रुपये देते हैं तो आपको लोग जो है लगातार वहाँ पर चले जाते हैं। क्या ये ईमान के अंदर भी तुम्हारे को 500 की नोट दिखाना पड़ेगा? क्या इतना ईमान हमारा कमज़ोर होगा? ये बताइए मेरे दोस्तों। मेरे तमाम अदबन गुजारिश है, जहाँ कभी हमारा एहतजाज हो आप लोग शामिल हो। हम ये सरजमी से बताना चाहते हैं, हैदराबाद की सरजमी जियालों की सरजमी है, फिदाइन की सरजमी है, ईमान वालों की सरजमी है। फिर इतनी तादाद कम क्यों? हम ये चाहते हैं कि हर जहाँ कहीं भी कोई भी करे उस एहतजाज में शरीक हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। बीजेपी के मुअत्तलशुदा गोशा महल रुकन असम्बली राजा सिंह की जानिब से रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात के बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। राजा सिंह ने तेलंगाना के वजीर से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की थी और अफवाहों को देखते हुए राजा सिंह ने एक बयान जारी किया। राजा सिंह ने कहा कि उन्होंने हल्के के तरक्याती कामों के सिलसिले में वजीर हरीश राव से मुलाकात की है। राजा सिंह ने कहा कि उनकी मुलाकात के बाद ये अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है, लेकिन वो बीआरएस में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये बात गलत है। కొన్ని మీడియా వాళ్ళు ఒక న్యూస్ నడుపుతున్నారు, రాజా సింగ్ వెళ్తున్నారా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో అని. కానీ నేను ఎక్కడ కూడా వెళ్ళను. ఇవాళ హరీష్ రావు గారు హెల్త్ మినిస్టర్ గారితోని వాళ్ళ హౌస్లో నేను కలిసిన, వాళ్ళ ఇంటికి పోయి కలిసిన. సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే 2014 నుంచి ఎప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యే అయినా కదా అప్పటి నుంచి కంటిన్యూగా నా దుల్పేట్ గురించి నేను రేజ్ చేస్తున్నా. కొన్ని సబ్జెక్టు దుల్పేట్ రిహాబిలిటేషన్ కానీ డెవలప్మెంట్ కానీ, అదేవిధంగా దుల్పేట్లో ఒక గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉంది. అది దాదాపు 3 to 4 బెడ్ హాస్పిటల్. నా కాన్స్టిట్యున్సీలో హాస్పిటల్స్ని కొద్ది మోడల్ హాస్పిటల్గా చేయండి అని నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి నేను మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. అదేవిధంగా నేను బీజేపీలోనే ఉంటా, బీజేపీలోనే సస్తా. ఒకవేళ బీజేపీ పార్టీ నా సస్పెన్షన్ తీయకపోతే రాజకీయం సన్యాసం తీసుకుంటా, ధర్మ కార్యక్రమం చేసుకుంటా. భారతదేశాన్ని హిందూ రాష్ట్రం చేయనికి నేను ప్రయత్నం చేస్తా. కానీ బీజేపీ పార్టీ ఈర్షి నేను వేరే పార్టీలో నేను వెళ్ళను. आदिलाबाद में बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के दरमियान रेवंत रेड्डी के तबसरों को लेकर लफ्जी जंग का सिलसिला जारी है। एक रोज़ कबल आदिलाबाद में बीआरएस कायदीन की जानिब से साजिशी अंदाज में टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी का पुतला जलाए जाने के खिलाफ आज एहतजाज करते हुए ज़िला कांग्रेस पार्टी ने भीमश्री गांव में सीएम केसीआर और एमएलए जोगू रमना के पुतले जलाए। इस प्रोग्राम में डीसीसी के सदर साजिद खान, साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन अल्लूरी संजीव रेड्डी, कांग्रेस पार्टी मंडल सदर साबिक एमपीटीसी संजय, जिला शहर और गांव के कायदीन के साथ साथ गांव वालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम केसीआर और जोगू रमना के खिलाफ नारे लगाए गए। आदिलाबाद नडी रोड మీద జోగు రామన్న మరి కేసీఆర్ దృష్టి బొమ్మని ఉరివెట్టినాం. నిన్నను మా అభినాగ నాయకుడు మా పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి గారిని అవమానించినారు కదా. ఈరోజు బిడ్డ జోగు రామన్న యాదుంచుకో, ఈరోజు నడి రోడ్డు మీద మేము మీ దృష్టి బొమ్మని ఉరివెట్టి కాలబెట్టినాం. మరి ఒకటి టీఆర్ఎస్కి ఒక న్యాయం, కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకి ఒక న్యాయమా? మాకు అరెస్ట్ చేస్తారు, మమ్మల్ని ఫ్లెక్సీ దండం చేయడానికి పట్టుకొని గుంజుకుంటారు. వాళ్ళు గంటల మా పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ మా ఒక ఎంపీ ఆయన వాళ్ళకు ఊరి పెడతారా వాళ్ళ దృష్టి బొమ్మకి? ఇంకోటిసారి ఇట్లా చేస్తే పోలీస్ వాళ్ళకి సుఖ చెప్తున్నాం. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ వినేది లేదు, ఏ కార్యక్రమం చెప్పేది లేదు. మీకు కావాలంటే ఏదైనా కేసు వేయండి, 4-5 నెలల్లోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో వస్తుంది. ఏ కేసు వచ్చినా భయపడేది లేదని మీడియా ముఖంగా చెప్తున్నా. ఇంకోటిసారి బేట రేవంత్ రెడ్డినో, పట్టి విక్రమ గారినో, రాహుల్ గాంధీనో ఎవరినైనా ఏమైనా చెబితే యాదుంచు. ఇక్కడ నడి రోడ్డు మీద పెట్టినాం. ఇంకోటిసారి నీ ఇంటి ముందు నీకే అక్కడనే ఉరి పెడతామని హెచ్చరిస్తున్నా. कांग्रेस के रियासती क़याद कंदी श्रीनिवासा रेड्डी ने कहा है कि बरसर इख्तियार बीआरएस पार्टी तेलंगाना में कांग्रेस की बढ़ती हुई मकबूलियत से परेशान है, इसीलिए कांग्रेस के खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने मुकामी बीआरएस कायदीन की जानिब से टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी का पुतला जलाने की सख्त मजम्मत की। कंदी श्रीनिवासा रेड्डी की क़यादत में एनटीआर चौक पर रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। उन्होंने रेवंत रेड्डी के तबसरों को तोड़ मरोड़ कर लोगों को गुमराह करने पर सख्त एतराज़ जाहिर किया। उन्होंने कहा कि चाहे कितनी भी साजिशें की जाए, कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं रुकेगी और आने वाले इंतखाबात में रियासत और मुल्क में कांग्रेस का ही परचम लहराएगा। మా టీపీసీసీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు కరెంటు కొనుగోళ్లలో భయంకరమైనటువంటి అవినీతి జరిగింది. కరెంటు కొనుగోళ్లలో వేలాది కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగింది. అవన్నీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెద్దలకు, కేసీఆర్ కుటుంబానికి ముట్టినయి. ఆ అవినీతి సొమ్మంతా అని మా అధ్యక్షుడు ఆరోపణ చేసి
వాస్తవాల్ని ప్రజలకు వివరించే ప్రయత్నం చేస్తే మీరు అధికారంలో ఉండి ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉండి ప్రజలకేం చేయకుండా నాణ్యమైన ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తున్నామని 24 గంటలని అబద్ధాలు చెప్తూ 8 గంటలు కూడా ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వకుండా నాణ్యమైనటువంటి విద్యుత్ ఇవ్వకుండా 8 గంటల కరెంటు సప్లై ఉంటే దాంట్లో 10 సార్లు 12 సార్లు కరెంటు పోతూ వస్తుంది. కరెంటు కట్ పవర్ కట్ చేస్తున్నారు. 8 గంటలలోనే కనీసం 11 సార్లు పన్నెస్తున్నారు. నువ్వు ప్రభుత్వం 10 సంవత్సరాల నుంచి ప్రభుత్వం మీది పాలన మీద దృష్టి కేంద్రీకరించకుండా ప్రతిపక్ష నాయకుల మీద ధర్నాలు చేయడము, పాలక పక్షమే అధికార పార్టీయే ధర్నాలు చేయడము సిగ్గుచేటు, దిగజారుడు తనానికి, మీ నైతిక విలువలు మీ విలువలు దిగజారుడు తనానికి ఇదొక సాక్ష్యం. ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న, నువ్వు రేవంత్ రెడ్డి దిష్టి బొమ్మని ఉరేయడం కాదు. ఎలక్షన్లు అయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు నీ మీద చిత్తుగా గెలుస్తాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా గెలిచినప్పుడు నువ్వు ఆదిలాబాద్లో ఇదే చౌరస్తా మీద ఉరేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండే ఎమ్మెల్యే జోగురామన్న. तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज जुमे को कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल में माता शिशु हॉस्पिटल से एरिया हॉस्पिटल तक 3 करोड़ 9 लाख की लागत से बनाए गए फुटओवर ब्रिज और 2.5 करोड़ की लागत से बनाए गए डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने डायलिसिस सेंटर का मुआयना करते हुए डॉक्टर से मरीजों को यहाँ दी जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। बाद-ए-अज़ां इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब किया। నెల నిండా కంటే ముందు పుట్టినటువంటి బిడ్డను కాపాడుకునడానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి వార్డు ఒకటి, అంగవైకల్యంతో బాధపడుతున్నటువంటి మానసికంగా శారీరకంగా బాధపడుతున్నటువంటి పిల్లలు నయం చేయడానికి ఒక వార్డు, మూత్రపిండాలను శుద్ధి చేసేటువంటి అదొక యూనిట్, అదేవిధంగా మన ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జు, ఇది ఈనాడు మేము ప్రారంభం చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు. అంటే మన బాన్స్వాడ దవాఖానకు ఒత్తిడి బాగా పెరిగింది. నెలకు 400 డెలివరీ అవుతున్నాయి. అందులో భాగంగా మొన్ననే ఒక 2 నెలల క్రితం మా డాక్టర్లు, మా స్టాఫ్ నర్సులు, మా యొక్క ఆశా వర్కర్లు, ఏఎన్ఎంలు, అంగన్వాడీ టీచర్ల యొక్క సహకారం వల్ల భారతదేశంలో నంబర్ 1 గుర్తింపు వచ్చింది మన దవాఖానకు. నంబర్ 1 మన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల కోసం, సౌకర్యం కోసం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలు మీరందరూ కూడా దీన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాల్సింది కోరుకుంటూ, రోగాలతో పుట్టితే ఆరోగ్య సమాజం కాదు, అనారోగ్య సమాజం. అది ఆరోగ్యవంతమైన సమాజం రావాలంటే తల్లితోనే ఉంది. అక్కడ చెట్టును కాపాడుకుంటే పండ్లు కాస్తాయి మంచిగా, చెట్టును కాపాడకపోతే చెట్టు ఎండిపోతే పండ్లు ఎండిపోతాయి. తల్లి అనేది చెట్టులాగా, ఆ చెట్టును కాపాడుకుంటే మనకు ఎట్లయితే పండ్లు ఇస్తుందో, మన గర్భిణీ స్త్రీని మనం కాపాడుకుంటే ఆమె కూడా మన ఇంటికి మంచి బిడ్డను కంటది, ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని చెప్పేసి కూడా మీకంతా తెలియపరుచుకుంటూ, चेवेल्ला रुकने पार्लियामेंट रणजीत रेड्डी ने विकाराबाद म्यूनिसिपल के मोहम्मद मुजाहिद की सेहत खराब होने की खबर के साथ ही सीएम रिलीफ फंड से तिब्बी अखराजात के लिए 1,50,000 रुपए की LOC मंजूर करवाते हुए हैदराबाद के निम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज मुजाहिद के वालिद को LOC का चेक हवाले किया, जिस पर मुतासिरा के वालिद हुसैन मियाँ ने MP रंजीत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के रियासती सदर M.A. माजिद और जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मुहिउद्दीन की हिदायत पर वरंगल मुस्तकर के उर्दू सहाफ़ियों पर मुश्तमिल एक वफद ने रियासती नायब सदर व सीनियर सहाफ़ी वहीद गुलशन की क़यादत में ज़िला कलेक्टर वरंगल P. प्रवीणा, ज़िला कलेक्टर हनमकुंडा सीकता पटनायक के अलावा वरंगल और हनमकुंडा के DPROs को उर्दू सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर मुबनी एक याददाश्त जो CM KCR के नाम मौसूम है हवाले की। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी SM सईद, M.A. नईम, M.A. अलीम दानिश के अलावा मोहम्मद माशूक शरीफ, मोहम्मद मुनव्वरुद्दीन, अविनाश, निज़ामुद्दीन और दीगर सहाफ़ी मौजूद थे। बाद-ए-अज़ां वहीद गुलशन ने मीडिया से बात करते हुए इस ज़िम्मन में तफसीलात बताई। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से आज वरंगल कलेक्टर और हनमकुंडा कलेक्टर, वरंगल DPRO और हनमकुंडा DPRO को तो जैसा कि हमारे रियासती सतह के जो कायदीन हैं उन्होंने जो मेमोरेंडम बना के हमको पेश किया है, हमने आज उन लोगों को मुलाकात करके पेश किया है और उसको उन लोगों ने कबूल कर लिया है और उसको रियासती वज़ीर आला
KCR तक पहुंचाने का वादा भी किया है और हमारे जो मसाइल हैं उन तमाम मसाइल को हमने उसमें पेश किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रियासती सतह पे MA माजिद साहब और गौस साहब ने जो हिदायत दी उसके मुताबिक हम वरंगल में काम कर रहे हैं और कल या परसों वज़ीर पंचायत राज जनाब दयाकर राव साहब और गवर्नमेंट चीफ विप विनय भास्कर साहब को भी ये मेमोरेंडम पेश करने वाले हैं और उर्दू के मसाइल के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है, उसको हल कर। जिला निर्मल के शहर भैंसा में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन भैंसा डिवीजन के उर्दू सहाफ़ियों व जिम्मेदारान पर मुश्तमिल एक वफद ने जिला जनरल सेक्रेटरी अकबर खान की क़यादत में जिला नायब सुदूर MS उपाशा शफीउल्लाह खान आरिफ खान की मौजूदगी में रुकन असम्बली G विट्ठल रेड्डी और AO रेवेन्यू डिविजनल ऑफिस भैंसा से खुसूसी मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर के नाम मौसूम सहाफ़ियों के देरीना मसाइल से मुतालिक 10 मुतालबात पर मुश्तमिल तहरीरी याददाश्त पेश की, जिस पर रुकन असम्बली ने कहा कि सहाफ़ियों की जानिब से मौसूल तहरीरी याददाश्त फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर को रवाना करते हुए शख्सी तौर पर भी मुमकिना हद तक मसाइल की यकसुई के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। इस मौके पर उर्दू सीनियर सहाफ़ियों सैयद जावेद कलीमुद्दीन खालिद अजहर अहमद खान आरिफ खान सैयद सरफराज रब्बानी मोहम्मद शकील मोहम्मद अहमद और दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद जिला कलेक्टर राहुल राज ने कहा है कि हर अहल शख्स जिसने 18 साल की उम्र मुकम्मल कर ली है अपना नाम वोटर के तौर पर दर्ज करवा ले। वोटर बेदारी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आदिलाबाद जिला हेडक्वार्टर में एक बाइक रैली का इनेकाद किया गया। कलेक्टर ने इंदिरा प्रियदर्शनी ग्राउंड में झंडी दिखाकर रैली का आगाज़ किया। बादशाह खुद भी मोटरसाइकिल पर सवार होकर रैली में शरीक हुए। असेंबली इंतखाबात इस साल दिसंबर के महीने में होंगे और उस वक्त तक तमाम अहल अफराद को अपना नाम वोटर के तौर पर दर्ज करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हल्के के लिए पहले ही एक खुसूसी गाड़ी का इंतज़ाम किया गया है और बूथ सतह पर राय दहिंदों को आगाह किया जा रहा है। ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరికీ కూడా నమస్కారం। సో మనం చూసినట్టయితే మనందరికీ కూడా తెలుసు ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ లోపల మనకి తెలంగాణ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీకి మనకి ఎలక్షన్స్ జరగబోతూ ఉన్నాయి। సో దాంట్లో భాగంగానే మనము స్పెషల్ సమ్మరీ రివిజన్ కూడా టేకప్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। సో ఆల్రెడీ 1 జనవరి ఇంతకుముందు క్వాలిఫైయింగ్ డేట్ పెట్టుకొని లాస్ట్ ఇయర్ చాలామందిని కూడా మనం నమోదు చేసుకొని 5 జనవరి 2023 రోజు కూడా మనము పబ్లికేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది ఓటర్ లిస్ట్ అంతా కూడా। సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ SSR ప్రకారం 1 అక్టోబర్ క్వాలిఫైయింగ్ డేట్ పెట్టుకొని కూడా ఈ 5 జూలై వరకు లాస్ట్ డేట్ ఉంది। సో 15 జూలై లోపల ఎవరెవరైతే 18 ఇయర్స్ దాటినారో 1 అక్టోబర్ 2023 నాటికి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ 15 జూలై లోపల ఫామ్ 6 సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళందరిగా ఓటర్గా నమోదు చేసుకోవడం జరుగుతుంది। అదేవిధంగా సో అవేర్నెస్ కార్యక్రమంకి ఈరోజు మన జిల్లాలో ఒక బైక్ ర్యాలీ కూడా తీయడం జరుగుతుంది అందరికి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి। మీడియాకి అందరు కూడా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే 2 రోజులే ఉంది కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసినట్టయితే 100% అందరినీ ఎన్రోల్మెంట్ చేయడానికి కూడా సాధ్యమవుతుంది। మరి ఈరోజు బైక్ ర్యాలీలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వచ్చిన ప్రజలందరికీ ఓటర్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ धन्यवाद। शहर हैदराबाद की मारटपल्ली पुलिस ने डकैती की 2 अलग अलग वारदातों में मुलव्विस 6 जुमला 12 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से मोबाइल फ़ोन्स और दीगर अशिया बरामद कर ली। नॉर्थ जोन DCP चंदना दीप्ति ने एक प्रेस मीट करते हुए दोनों केसों के मुताल्लिक़ तफसीलात बताई। मारटपल्ली पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में 6 लोग एक आर्मी के साथ जाके उनको थ्रेटन करके उनका मोबाइल फ़ोन स्नैच कर लिए हैं। ये 6 आदमी होने की वजह से डिकॉइटी का सेक्शन अट्रैक्ट हुए हैं और इनको सज़ा मिलने की चांसेस बहुत हाई हैं। सो हम पब्लिक से विज्ञप्ति करते हैं कि ऐसी डेलिक्वेंट बिहेवियर कहीं भी होते हैं उसको रिपोर्ट इमीडिएटली करना है पुलिस को, बिकॉज पुलिस इज एक्टिंग वेरी स्विफ्टली एंड इमीडिएटली उनको पकड़ते हैं और उनका प्रॉपर्टी भी रिकवरी हो जाएगा एंड उनका बिहेवियर में भी एक डिटरेंस और कंट्रोल आ जाता है। एंड यू नो आज छोटा ऑफेंसेस करने वाले कल बड़े ऑफेंसेस कर देते हैं, तो हम अर्ली स्टेज में सज़ा देने से इसको रोक सकते हैं। वी हैव हिंदी में तो एक और 2 और ऑफेंसेस हुआ 11 अर्ली मॉर्निंग आवर्स में 6 लोग, फिर 6 और लोग ये लोग भी दारू पी के घूम रहे थे एंड एक विक्टिम को पकड़ के उनके पास जो
10,000 पैसे हैं एंड उनका मोबाइल भी चोरी करके उनको इंजरी भी कॉज कर दिए लोग ये कटर यूज़ करके। देन उसके बाद ये लोग दूसरा आदमी को भी इंजरी करने के लिए थ्रेटन करके उनके पास भी जो पैसे हैं 700 रुपीज़ एंड एक वीवो मोबाइल वो भी चुरा लिए। इन चारों को भी हमने पकड़े हैं एंड CCTV कैमराज और हमारा टीम का एफर्ट्स की वजह से हमने पकड़े हैं। इनको अप्रिशिएट भी करते हैं हम इसी मौका लेके। एंड प्रॉपर्टी भी रिकवर हुआ। हम पब्लिक को ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा ऑफेंस उनके साथ हुआ जरूर रिपोर्ट कर दीजिए एंड ऑल्सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर चिल्ड्रन यंगस्टर्स टू नॉट इग्नोर द लॉ एंड इन वॉट एवर स्टेट दे आर इन, इफ दे आर सॉबर और इंटॉक्सिकेटेड जैसे भी वो लोग हैं, ये सब ऑफेंसेस करने से ना, इस फॉर एग्जाम्पल इन दिस सिनेरियो 6 लोग पार्टिसिपेट कर दिए हैं इसलिए उनको ऊपर डिकॉइटी का सेक्शंस लगाना पड़ता है एंड डिकॉइटी का सजा तो आपको मालूम है। सो इट इज़ नॉट एट ऑल वारंटेड। सो वी ऑल्सो वांट टू सेंड ए मैसेज पब्लिक में ये कि पुलिस इज वॉचिंग, CC कैमरास आर वॉचिंग, सो यू कैन डू दिस एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट विल बी गिवन टू दोज who will put others in fear or do anything unlawful। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। जुलाई की 16 और 17 को पुराने शहर हैदराबाद में बोनाल जुलूस का एहतमाम। सिटी पुलिस ने जुलूस के रास्तों पर ट्रैफिक के लिए आयत की पाबंदियां, रूट मैप किया जारी। इसरो ने चंद्रयान 3 सैटेलाइट्स की कामयाब लॉन्चिंग। पीएम मोदी, सीएम केसीआर और दीगर ने साइंसदानों को दी मुबारकबाद। वजीर केटीआर ने डाइकोफू और ताइकीशा फैक्ट्रियों का रखा संगे बुनियाद। जिला रंगारेड्डी के चंदन वैली में जापानी इंडस्ट्रियल क्लस्टर के क़याम का किया खैर मकदम। बीआरएस लीडर दासोजू श्रवण ने कहा उन्हें धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हो रही हैं। टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी के पैरोकार उन्हें कर रहे हैं खबरदार। गोशा महल रुकन असेंबली राजा सिंह की वजीर हरीश राव से मुलाकात के बाद अफवाहों का बाजार गर्म। राजा सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा वो बीआरएस में नहीं हो रहे शामिल। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।